तो आप कभी भी जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और देखते ही आप जो है उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना अच्छा लगेगा। वही ट्रिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और आज जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा तरीके से बता देंगे। जो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा एग्ज़ाम देने के लिए मैथ का, तो उसमें जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा आप खुद ब खुद सॉल्व कर दीजिएगा, और बहुत ही कम समय में। आज वो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, और लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम इसको जो है सो बहुत अच्छी तरीके से भी और रिलीव किए हैं, जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग सूत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि सूत्र जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम त्रिकोणमिति का जो सवाल है उसको हम हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आज रोज़ पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इसी में क्या होता है कि जब आप सिद्ध भी करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरी पड़ता है कि कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसको इस साइड करेंगे तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसी को अगर छोड़ देते हैं तब इधर आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन सवाल कहाँ फंसता है, सो देखिए सवाल वहाँ फंसता है जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम में दिया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तब आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? कहते अरे हमने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया? तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 कॉमन लेना है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देना है, और ये आपका आ जाएगा 7, इसका वैल्यू आ जाता है 1, इसलिए हम 1 कर देंगे और यह 7 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर और सवाल को हमको देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। तो इसको पढ़ते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ दिया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे हल कीजिएगा? बस सेम प्रोसेस यही है, आपको बस यहाँ पर 1 हटा देता है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये क्या जाता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसलिए क्या हो जाएगा 9 गुने 1 इक्वल टू 9 आ जाता है। फिर इसी तरह हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए हमने दिया यहाँ 11 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देख लीजिए इसको हम अलग कर देंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 11 गुने 1 इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये तो हुआ आपका सिंपल प्रोसेस, लेकिन इसका एडवांस प्रोसेस आपको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, जिससे आपको सीखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। और जब भी आप बैठिएगा ना, कोई त्रिकोणमिति कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हार्ड विषय नहीं है। मैथ को आदमी कह कर के इतना कठिन बना दिया है, जो आता हुआ सवाल भी आदमी को लगता है कि यह कठिन है। तो आप अंदर से जो है ना सो वो हेजिटेशन रहता है, उसको आप हटा दीजिए कि डर होना ही नहीं चाहिए जो सवाल बनाने का लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर जो है तो इसको सॉल्व करेंगे और दूसरे तरीके से। ये तो आपका होगा सिंपल, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप कैसे हल कीजिएगा शो हमने तरीका बताया। अब इसका थोड़ा सा और एडवांस देख लेते हैं जो किस तरह हल किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान ज्ञात करने वाला होता है, हम लोग जब पढ़े हैं या आप लोग भी आपको देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का होता है। ये इतना होता है, लेकिन बच्चे सब क्या करते हैं, इसको याद करने में बहुत दिक्कत करते हैं। तो पहले आप एक चीज़ याद कर लीजिए, साइन का याद कर लीजिए। सिर्फ साइन का याद कर लीजिएगा तो सारा का सारा चीज़ निकल जाएगा। जैसे कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और इसका वैल्यू 1 होता है। अब जब इसको देख लीजिएगा ना, तो इसको जब देख करके याद कर लीजिएगा तो सारा का सारा निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए साइन का हम कॉस करते हैं, तो कॉस का करते हैं तो कॉस को इसको उलट दीजिए, यानी 1, फिर इसको कर दीजिए √3/2, इसको कर दीजिए 1/√2, इसको कर दीजिए 1/2 और इसको कर दीजिए 0। अब साइन का कॉस हो गया। अब चलिए हम टेन का निकालते हैं। तो टेन का क्या निकालेंगे, सब का ऊपर दीजिए, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो यह 0 आ जाता है। 1 और √3 ऊपर वाला लीजिए, फिर 1 और 1 का 1 ही आता है, √3/1 का √3 ही आता है, और इसको अपरिमित हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। इसी प्रकार
अब मान लीजिए हम इसको बदलना है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। ये कॉसेक होता है तो इसका 0 आ जाएगा। तो 0 का आप मान लीजिए आप छोड़ दीजिए, पहले इसी को देख लीजिए। तो इसको उलटना शुरू कर दीजिए। इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इतना अगर मान आप देख लिए हैं तो अब क्या करना है कि हमको यहाँ पर हल करना। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ दिया 4 sin स्क्वायर थीटा -3 = 0। तो जब इसको सॉल्व करना है तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 दे दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इसलिए sin थीटा बराबर √3/4 बराबर क्या आ जाएगा, √3/2। और √3/2 किसका है साइन में, तो 60 का है। तो चलिए sin थीटा और sin 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ दिया tan थीटा = 1, तो tan थीटा = 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर 45, tan 45, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और सवाल ले लीजिए अगर हमको हल करना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा cos थीटा = √3/2 लिखे। अब √3 किसका आता है, √3/2 30 का आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि यही है। आप एक चीज़ इसका याद कर लीजिएगा, बीच का जितना भी मान है सारा चीज़ इसको हल करना सीख जाइएगा। अब क्या है कि इस तरीके से सवाल आपको दिया जाता है, आप एग्ज़ाम को देखते हैं, बहुत हार्ड लग रहा है, इसको बनाने में दिक्कत हो, मतलब देखते ही हल किया जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, सारा का सारा चीज़ आपको हल हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। आपका जो भी डाउट होगा बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में फ़ोटो या फिर उसको लिख करके भेजिएगा। हम उसका सॉल्व जो है अगले वीडियो में देंगे और सीखने में आपको हम मदद करेंगे। मैथ बहुत इजी होता है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी आप कोई भी सवाल अगर नहीं बनता तो 10 टाइम्स इसको अगर आप हल कीजिएगा तो आपका वो अपना हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सबसे बड़ा ज़रूरी है मैथ में, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब चीज़ बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा।